नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी किशन बाट और पेहवा नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी। बाट जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल सबसे कीमती है वोट और जो लोग आजकल सोच समझ कर डालते हैं, तो पेहवा की जनता आपको नगर पालिका अध्यक्ष क्यों चुने? एक्चुअली जी नेहा जी, ऐसे है जो परंपरागत राजनीति चलती आ रही है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। मैं उससे कुछ हटके करना चाहता हूँ। मेरे विजन में मुख्यतः 2-3 बातें हैं। एक स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई। स्पोर्ट्स में एक पंजाब में एक गांव है चक्कर, मैं कुछ दिन पहले उसके बारे में रीड कर रहा था। वहाँ चक्कर गांव से एक लड़की है जो अभी पिछला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें वो मेडल की रेस में थी। तो जो हमारा पेहवा तो एक सिटी है, एक शहर है, एक तीर्थ स्थली है, इंटरनेशनल लेवल पर ये शहर है। तो इसमें स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कुछ किया जा सकता? इसमें स्कूल लेवल पर छोटे छोटे ग्राउंड बना के बच्चों को उस प्रकार का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा के, कोच प्रोवाइड करा के, तो उनमें स्कूल लेवल से ही उन्हें स्पोर्ट्स की दिशा में लेके जाया जा सकता है, ताकि वो बच्चे नशे से भी दूर रहें और अपना स्पोर्ट्स में अपना और अपने शहर का नाम रोशन करें। एजुकेशन है, एजुकेशन में पेहवा को एक एजुकेशन हब के रूप में बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो भी हाई लेवल की एजुकेशन है उनके लिए उन्हें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जा सकता है। हेल्थ पर बहुत कुछ करने को है। हेल्थ में आज किसी गरीब का अगर परिवार में किसी को कोई भी बीमारी आ जाए, जहाँ कोई उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें उसका सारा जितना भी धन उसने एकत्रित किया है वो सारा उसे इलाज करवाने में चला जाता है। तो हेल्थ पर भी बहुत कुछ करने को है। इस प्रकार जो इस तरह के कई कार्य हैं, जो वाटर ड्रेनेज है मुख्यतः मुद्दा, तो शहर में जगह जगह पर पानी जो है वो ब्लॉकेज हो रहा है और कई जगह पर तो ऐसा है कि पानी जो है वो पीने के लायक तो क्या, उसे हम देखकर भी उसे वो कहें कि ये कैसा है, भी वो उसमें पानी सीवरेज का मिक्स हो ही जा रहा है। कई जगह ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर काम करने को बहुत कुछ है। तो इस तरह मैं ये सभी मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेहवा की जनता एक बार मुझे जरूर मौका दे। जी, तो बाट जी, आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, लेकिन जो पेहवा की समस्याएं हैं वो शहरी स्तर पर हैं, तो आप किस तरह से तालमेल बिठा पाएंगे? एक्चुअल में मैं पेहवा का ही रेजिडेंस हूँ। हमारी रेजिडेंस पेहवा की है। शुरू से मैं वहीं पर बड़ा हुआ, वहीं पर पला हुआ हूँ। वहाँ की गलियों के बारे में, वहाँ के सभी प्रकार के एटमॉस्फेयर के बारे में मैं बिल्कुल से उसको जानता हूँ। जो वहाँ की समस्याएं वहाँ ज़मीनी स्तर पर उन्हें जानता हूँ। डेयरी फार्मर ज़रूर हूँ मैं, लेकिन मैं शहर की जितनी समस्याएं हो उन पर अच्छे से पकड़ रखता हूँ। उन्हें कैसे, कहाँ पर कैसे हल करना है उसके बारे में कंप्लीट एक विजन रखता हूँ। और जैसे मुख्यतः बरसात का जो पानी है उसकी वजह से जो ब्लॉकेज होती है, तो पेहवा एक डार्क जोन होने की वजह से पेहवा को उस पानी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसे डार्क जोन से कैसे उबारा जाए, और वहाँ पर वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाए जा सकते हैं। वाटर को, जो बरसात का वाटर है उसको स्टोर कैसे करके उसको गार्डनिंग में और कई प्रकार के कार्य हैं जिससे बरसात के पानी को यूज़ किया जा सकता है, जिससे जो वाटर लेवल है उसको सुधारा जा सकता है। इस प्रकार कई प्रकार की और समस्याएं हैं जिस पे काम किया जा सकता है, जिसे मैं अच्छे से समझता हूँ। तो बाट जी, आप राजनीति में आने के लिए तैयार तो हुए हैं, लेकिन आज के समय में राजनीति में बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि राजनीति में चुनावों के समय बहुत सा पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? देखो, एक्चुअल में मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि पैसे से वोट खरीदना या पैसे के दम पर राजनीति करना को मुझे लगता है आज के समय में ये पॉसिबल नहीं रहा। अब लोग कैंडिडेट देखने लगे हैं, अब लोग उन कैंडिडेट का विज़न देखने लगे हैं कि वो किस विज़न पे काम करना चाहता है। जैसे इसका एक उदाहरण पंजाब भी है। वहाँ पर एक, अगर हम जो अभी सीएम बने हैं वहाँ के, भगवंत सिंह मान, तो वो एक सरकारी टीचर के बेटे थे। तो उनके पास में कितना पैसा रहा होगा राजनीति पे खर्च करने के लिए, लेकिन वो आज वहाँ के सीएम बन गए हैं। तो और भी वहाँ पर हमने कई एमएलएस देखे हैं जो बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार से उठ के जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की और वो राजनीति में एक अच्छा उनका कद बन चुका है। तो इस प्रकार मैं यही कहूँगा कि पैसे अब मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है राजनीति में।
तो बाट जी, जातिगत समीकरण आपके अनुकूल नहीं लगता, तो किस तरह से नैया पार होगी आपकी? देखो, हम जिस धर्म से संबंधित हैं वो उन्होंने ये जो धर्म को डेवलप किया है, उन्होंने एक इसे मानवता के रूप में डेवलप किया है। उन्होंने किसी जाति में नहीं बांटा। अब श्री गुरु रविदास की वाणी को भी उन्होंने अंकित किया है, उन्होंने भगत नामदेव की वाणी को भी उन्होंने अंकित किया। जब उन्होंने ही जाति को नहीं माना तो हम लोग कौन है जाति में डिवाइड करने वाले आपस में एक दूसरे को? तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। सभी जातियां, सभी वर्ग एक बराबर हैं, एक समान हैं। जो कैंडिडेट कुछ करना चाहता है, जो कैंडिडेट एक ईमानदार कैंडिडेट है, अच्छी सोच रखता है, मुझे लगता है कि जनता को उसको वोट करना चाहिए बिना किसी जातिगत भेदभाव से। तो बाट जी, अगर बात है पेहवा की, तो मैं सरस्वती के बारे में भी एक प्रश्न करूंगी आपसे कि जो सरस्वती है पेहवा की शान है, वहाँ की बैकबोन है, तो आप क्या सोचते हैं सरस्वती को लेकर? मैं सरस्वती का एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सरस्वती हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण होना चाहिए। जो मेन चौक है, मेन चौक से सरस्वती माता का जहाँ तक मंदिर है वहाँ पर एक सरस्वती हेरिटेज स्ट्रीट का निर्माण हो, उसको उस तरीके से उसका रख रखाव किया जाए जैसे श्री हरमंदिर साहिब में एक हेरिटेज स्ट्रीट बनी हुई है उसकी तर्ज पर। और जो सरस्वती के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है उसको सही से यूज़ किया जाए। और जहाँ पर इसमें सरस्वती में नदी में बहुत जगह पर बहुत गंदगी फैली हुई है, उसमें आवारा कुत्ते और आवारा छोटे गाय के गौवंश के बच्चे हैं जो गिर के उसमें मर जाते हैं, तो उसको सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, उसमें पानी को लगातार चलता किया जाए। सरस्वती एक तीर्थस्थली, एक वर्ल्ड लेवल की तीर्थस्थली है जहाँ पर इंटरनेशनल स्तर के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए, अस्थियां प्रवहन के लिए आते हैं। तो इसका जो एक लोगों में उसी प्रकार का मेरे हिसाब से एक उसका होना चाहिए, उसका रख रखाव। तो ये मैं सरस्वती के लिए सोचता हूँ। तो बाट जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि पेहवा को लेकर आपका सपना क्या है? पेहवा को मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लेके आना चाहता हूँ, सभी प्रकार के, सभी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, ऐतिहासिक उसमें। पेहवा में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लोग पढ़ सकें। पेहवा में विरासते खालसा जैसा कि श्री अनंतपुर साहिब में बना हुआ है उस प्रकार का सिख म्यूजियम होना चाहिए। इवन पेहोवा में क्यों होना चाहिए, वो पूरे देश में होना चाहिए कि जो सिख धर्म की जो शान है, जिसमें सिख धर्म में सभी लोगों को एक बराबर दर्शाया गया है, उसको जिले जिले में, उसको हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर उसको जाना चाहिए। उसमें इंटरनेशनल स्तर के जो स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी यहाँ से पेहवा से जाने चाहिए। और जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो किसी प्रकार की आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए एक अलग से प्लान होना चाहिए। और जो भी सरकारी कच्चे एम्प्लॉय हैं जैसे बिजली बोर्ड में हैं, जहाँ अन्य कई डिपार्टमेंट में हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं 1-2 दिन पहले एक घर में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर उनका बिजली बोर्ड में उनका बेटा लगा हुआ था, तो उसकी वहाँ पर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो अब वो मृत्यु हो जाने के बाद ना तो उनको कोई किसी प्रकार का जो भी है सरकारी लाभ मिल पा रहा है, ना उनकी जो आगे उनके जो बच्चे हैं या उनकी एजुकेशन का उन्हें खतरा हो गया है। तो उनके लिए एक पॉलिसी बने, तो उसके लिए मैं अपना, अगर मेरे को लोग चुनते हैं तो नगर पालिका प्रधान के लेवल पर मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा। अन्यथा उसके लिए एक प्रपोजल तैयार करके सभी MC के साइन करवा के तो वो सीधा CM को भेजा जाएगा कि ताकि उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। जो पेहवा शहर में और जो रेडी चला रहे हैं, रक्षा चालक हैं जो हैं, उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए कोई एक टर्म इंश्योरेंस का ऐसा प्लान बनाया जाए कि जैसे मान लो कि उन्हें 25 लाख का या 20 लाख का कुछ भी, तो उसके लिए जो भी टर्म इंश्योरेंस की उनकी जो पॉलिसी है उसको आधा उसको गवर्नमेंट पे करे, आधा वो खुद पे करे, ऐसा कुछ उसके प्लान, चाहे उससे वो किस्तों में ले लें हम लोग। तो मतलब कि उसकी लाइफ को सिक्योर किया जाए ताकि उसके अगर उससे के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके बच्चों को, उसके परिवार को किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना रहे। तो इस प्रकार से कई तरह के विजन में, कई तरह के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। जी, किशन बाट जी, आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ किशन बाट, जो कि राजनीति में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और जो आजकल नया कर रहे हैं वो बहुत कुछ हासिल भी कर रहे हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण है पंजाब। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।